गाइस, दिस इज सैफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी क्लास 9 के ट्रायंगल का कुछ क्वेश्चंस जो कि सिलेक्टेड है उसका सॉल्यूशन अभी देखने वाले हैं। तो बस कंडीशन है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसी वीडियो में हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, in a triangle ABC, the sides AB and AC are produced to P and Q respectively. The bisectors of angle PBC and angle QCB intersect at a point O. Prove that angle BOC equal 90 degree minus half angle है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब मैं शानदार क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए शानदार कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर फाइनल जब एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं और ये सब मैं बता रहा हूँ, ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। शायद आपको याद होगा बचपन में आपने पढ़ा था, कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि उसमें हमने बताया क्या था कि एक ट्रायंगल है और उसके इंटरनल बेस एंगल का बाइसेक्टर जब एक पॉइंट पे मीट करता था ओ पे, तो हमने वहां पे प्रूव किया था एंगल बीओसी इक्वल 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल है। बट इस क्वेश्चन में जो हमारा कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें AB को और AC को हम आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं। AB को P तक प्रोड्यूस कर रहे हैं और AC को Q तक प्रोड्यूस कर रहे हैं। तब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उसके एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा है O पे, देन मेरे को प्रूव करना है एंगल BOC इक्वल 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल है। अगर हमेशा याद रखिएगा, इंटरनली अगर बाइसेक्ट हो रहा हो किसी बेस एंगल का ट्रायंगल का तो वहां पे 90 प्लस हाफ एंगल होता है और जब एक्सटर्नली बाइसेक्ट होता है तो हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल है। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का भी पूछा जा सकता है और आप देखोगे सैंपल में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा 1 नंबर का भी 1 मार्क्स। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो जिस तरीके से हमारा कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी, तो आइए हम लोग ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करते हैं। हमारा ट्रायंगल ए बी, इसको मान लेते हैं बी और ये हमारा सी है। ए बी को प्रोड्यूस किया जा रहा है, दिख रहा होगा। चलिए ए बी को प्रोड्यूस किया जा रहा है मान लो पी पे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा है, और ए सी को प्रोड्यूस किया जा रहा है मान लो क्यू पे। थोड़ा सा और आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं, मान लो क्यू है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि the bisectors of angle PBC यानी ABC का आप क्या देख रहे हो, PBC हमारा एक्सटर्नल एंगल है, तो इसका बाइसेक्टर आप गॉड मान सकते हो। देख सकते हैं PBC का बाइसेक्टर हमारा कुछ इस तरीके से होगा, गॉड मान सकते हो, और QCB का बाइसेक्टर हमारा देख सकते हो कुछ इस तरीके से होगा, और दोनों कहां पे इंटरसेक्ट किया, O पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या, एंगल BOC इक्वल क्या होगा। अगर ए एंगल आपका दिया हुआ तो सिंपल सी बात है, क्या होगा 90 माइनस हाफ एंगल है जो आप देख पा रहे हो और हमें प्रूव करना है, राइट। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, यानी प्रूव करते हैं कैसे होगा। जरा गौर फरमाइएगा, मैं डायरेक्ट प्रूव कर रहा हूं। ओके, यहाँ पे हमें एंगल BOC चाहिए, क्या चाहिए, BOC। तो जरा गौर फरमाओ, BOC के लिए हम कौन ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BOC में ही तो हमारा BOC है। आपको क्या चाहिए, BOC इक्वल 90 माइनस हाफ एंगल है, मेरे को BOC चाहिए, तो BOC आप जरा गौर फरमाओ इन ट्रायंगल BOC में ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या इन ट्रायंगल BOC। अब जरा गौर फरमा सकते हो, BOC की जब मैं बात कर रहा हूं तो आपने बचपन में पढ़ा था सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं, एंगल BOC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल OBC इक्वल 180 डिग्री। इतना तो बातें आपने समझा। क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि मेरे को BOC चाहिए, तो BOC आपका किस ट्रायंगल में लाई कर रहा है देख सकते हो, हमने लिख लिया ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल 180। क्लियर बात है। और आपने ये भी देखा है कि यहाँ पे हमारा OB जो है एंगल PBC का बाइसेक्टर है, इसका मतलब है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये दोनों जो होगा इस पूरे का हाफ होगा। मतलब यार कि एंगल OBC इक्वल जो होगा आपका हाफ एंगल PBC। सिमिलरली एंगल OCB इक्वल होगा हाफ
गॉड फॉर्म सकते हो, मेरे को पीओसी चाहिए, बेशक चाहिए, तो रहने दीजिए। प्लस फिर देख सकते हैं यहां पे हमारा क्या है, ओसीबी। आप गॉड फॉर्माओ ओसीबी कहां है, ओसीबी यहां है, तो क्या मैं इस एंगल को लिख सकता हूं हाफ एंगल क्यूसीबी, हाफ एंगल क्यूसीबी। बातें समझ में आई ना, मैंने ओसीबी को लिखा है हाफ एंगल क्यूसीबी, क्यों लिखा है, क्योंकि आपने देखा, क्या देखा, ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूसीबी, दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर एंगल OCB इक्वल एंगल OCQ इक्वल हाफ एंगल QCB। तो मैंने लिख दिया पूरा, क्लियर है। अब प्लस OBC आप देख सकते हो, फिर क्या बच गया, OBC। तो OBC मतलब ये एंगल की बात हो रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, हाफ एंगल PBC, हाफ एंगल PBC इक्वल 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है, क्लियर बात है। हमें BOC चाहिए तो BOC रहने दीजिए। प्लस इस दोनों में आप गॉड फॉर्मा सकते हो, मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ दोनों में कॉमन, क्योंकि कॉमन मेरे को दिख रहा है तो मैं कॉमन ले रहा हूं, एंगल QCB प्लस एंगल PBC इक्वल 180 डिग्री, क्लियर बात है, इतना मैं लिख सकता हूं ना। चलिए अब गॉड फॉर्मा सकते हो, मुझे तो जाना है कहां, इस ट्रायंगल में जाना है, क्यों इस ट्रायंगल में जाना है, क्योंकि मेरे को चाहिए ए, तो ए तो आपका यहां है, तो ए जाने के लिए हमें इन ट्रायंगल एबीसी में जाना होगा। अब जरा गौर फरमाइएगा, क्यूसीबी और पीबीसी में देखिए कि क्या हमें इससे हम इस ट्रायंगल में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, राइट। तो जरा गौर फरमाइएगा, क्या मैं क्यूसीबी को मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस एंगल एसीबी। गौर फरमाओ, आपने बचपन में पढ़ा था कि कोई एक लाइन है और उस पर कोई लाइन स्टैंड करती है, तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे या स्ट्रेट एंगल के कारण आप बोल सकते हो यहाँ पे 180। तो आप जरा गौर फरमाओ, ए सी क्यू आपका स्ट्रेट लाइन है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्यू सी बी को 180 माइनस ये एंगल ए सी बी। इस पूरे 180 में से अगर हम इतना एंगल माइनस करेंगे तो मेरे को ये एंगल आएगा कि नहीं आएगा, सोचिए, वही मैं लिखने जा रहा हूं, एंगल BOC प्लस हाफ, और इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल ACB प्लस फिर PBC ले सकते हैं, सिमिलरली वैसा ही बात, PBC को भी लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ABC, 180 डिग्री माइनस एंगल ABC इक्वल 180 डिग्री, क्लियर बात है, आप समझ रहे हो बात यहाँ पे। चलिए अब आगे हम मूव करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बस कंडीशन की बने रहिए ना यार, हर चीज सिखाऊंगा आपको मैं। गॉड फरमा सकते हो एंगल BOC प्लस, अब जरा गॉड फरमाइएगा हाफ 180 और 180 360 माइनस, अब जरा गौर फरमाइए माइनस एंगल ACB है और माइनस एंगल ABC है, तो आप जरा गौर फरमाओ, यहां से अगर माइनस अगर आप कॉमन लोगे तो क्या लिखोगे, एंगल ACB प्लस एंगल ABC दैट इक्वल 180 डिग्री, क्लियर बात है। हमने इसमें और इसमें क्या कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। जब मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूंगा तो आप गौर फरमा सकते हो, यहाँ पे हमारा ये टर्म और ये टर्म क्या होगा, साइन पॉजिटिव में आ जाएगा। जब मेरे को पॉजिटिव में आ जाएगा तो मैं आखिर इसके बाद क्या कर सकता हूँ, आप जरा नोटिस करोगे, एंगल BOC चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए, रहने दो, कोई बात नहीं है। अब जरा गौर फरमाइए 360 माइनस, अब यहाँ पर देखिए क्या है, ACB प्लस ABC, गौर फरमाइए ACB कहाँ है, ACB ये आपका एंगल है, अब प्लस ABC ये एंगल है, लेकिन मेरे को चाहिए जाना कहाँ है, एंगल A पर जाना है। तो आप सोच सकते हो, क्या मैं 180 में से अगर इस एंगल को माइनस करूंगा तो ये दोनों आ जाएगा कि नहीं आएगा, बताओ मुझे। आपने बच्चे में पढ़ा था ना, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, तो मैं अब ऐसा लिख रहा हूं, एंगल ये प्लस एंगल ये इक्वल 180 माइनस ए, होगा कि नहीं, सोचिए ना आप खुद से। इंट्रायंगल ABC की अगर मैं बात करूं, इंट्रायंगल ABC की बात करूं तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल 180, तो आप मुझे बताओ ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल क्या होगा, 180 माइनस ए। वैसा ही मैं यहां पे कर रहा हूं, इसको लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस ए, तो यहां माइनस ऑलरेडी है तो क्या होगा, प्लस एंगल ए इक्वल
180 डिग्री। क्लियर है बातें समझ में आ रही है? स्पेस है नीचे दिख रहा होगा। चलिए अब जरा गौर मारिएगा, एंगल POC प्लस हाफ 360 माइनस 180 क्या होगा? 180 प्लस एंगल A इक्वल 180 डिग्री। अब नहीं दिख रहा होगा? चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आप मैनेज करोगे, छोटा छोटा लिखूंगा। हमें तो चाहिए क्या? एंगल POC इक्वल 90 माइनस हाफ एंगल है। अब जरा सोच सकते हो कि मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल POC प्लस हाफ से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हाफ इंटू 180 क्या होगा? हाफ इंटू 180 90 प्लस हाफ को एंगल ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या होगा? हाफ एंगल ए दैट इक्वल क्या होगा? यहाँ पे 180। अब जरा गौर मारिएगा, क्या मैं लिख सकता हूं एंगल POC इक्वल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे को BOC चाहिए तो मैं यहाँ पे BOC लिख रहा हूं, तो POC को लिखेंगे 180 माइनस 90 माइनस हाफ एंगल A। तो क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं एंगल POC इक्वल 180 माइनस 90 माइनस हाफ एंगल है, और इस तरीके से हमें जो रिजल्ट चाहिए वो मेरे को आ गया, और आराम से प्यार से हम लिख सकते हैं PROV। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आया। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया, जो कि देखिए क्वेश्चन जब भी हो तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो और रिलेशन चाहिए क्या उसको ध्यान दीजिए। मेरे को BOC चाहिए, मैंने देखा कि BOC हमारा इस फिगर में कहाँ है, दिखा, उसके उसी ट्रायंगल को मैंने लिया और उससे रिलेशन लाते लाते जो चाहिए उसको मैं एक्सेप्ट किया, जो नहीं चाहिए उसको किसी और टर्म में चेंज किया जो कि मेरे को चाहिए। राइट, तो यहीं पे आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखते हैं, तो फाइनली आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने उस क्वेश्चन को रब कर दिया और आपके सामने एक सेकंड क्वेश्चन है जो कि हाजिर है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो शानदार तरीके से इसका सॉल्यूशन भी होने वाला है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। Show that the bisectors of the base angles of a triangle can never enclose a right angle। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें जो हमें प्रूव करना होता है उसको हाइपोथेटिकली प्रूव सोचते हैं। मतलब क्या कहने का, कि हमें जो प्रूव करना होता है ना उसका अपोजिट मानते हैं। सपोज हमें प्रूव करना है कि शर्मा जी एक अच्छे इंसान नहीं है, सपोज, तो शर्मा जी एक अच्छे इंसान नहीं है तो उनको मानना क्या होगा कि शर्मा जी एक अच्छे इंसान है, और अच्छे इंसान के क्राइटेरिया को वो अगर फुलफिल करेंगे, मतलब अच्छे इंसान का जो क्राइटेरिया होता है अगर उनमें है तो अच्छे इंसान है, अगर नहीं है तो अच्छे इंसान नहीं है, तो क्या है वो बुरे इंसान है, खराब इंसान है। वही बात यहाँ पर इसी ऐसे टर्म को हम कहते हैं हाइपोथेटिकल। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है, उन ट्रायंगल के बेस एंगल्स का बाइसेक्टर किसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो मीट कर रहा है ना, तो वो जो एंगल फॉर्म कर रहा है बाइसेक्टर से वो कभी भी राइट एंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं आपको मालूम है, यहाँ पे राइट एंगल का नेबर इनक्लोज, तो मैं यहाँ पे मानूंगा हाइपोथेटिकली क्या, कि मान लो कि वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। इस तरीके से इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन कहा, एक ट्रायंगल ABC की बात हुई, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि एक हमारा ABC क्या है, ट्रायंगल है। क्लियर, और इस B का बाइसेक्टर और इस C का बाइसेक्टर देख पा रहे हो, मान लो O पे मीट किया। अब हमें क्वेश्चन क्या कहा कि BOC जो बनेगा वो कभी भी राइट एंगल फॉर्म नहीं करेगा, कैन नेवर इनक्लोज अ राइट एंगल। ये मेरे को प्रूव करना है। मतलब क्या कि एंगल BOC कभी भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, हमें ये प्रूव करना है। और ABC ट्रायंगल है, OB B का बाइसेक्टर है, OC किसका बाइसेक्टर है, C का बाइसेक्टर है। तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं कि OB जब B का बाइसेक्टर होगा तो एंगल OBC इक्वल एंगल OBA इक्वल हाफ एंगल ABC। क्लियर है, ये और ये इक्वल होगा और दोनों इक्वल वाला पार्ट पूरे होल का हाफ होगा। सिमिलरली एंगल OCB इक्वल एंगल OCA इक्वल क्या होगा, हाफ एंगल AC।
क्लियर बात है? ऐसा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को आ गया, लेकिन मेरे को प्रूव क्या करना है कि वो कभी भी राइट एंगल फॉर्म नहीं करेगा, मतलब बीओसी कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। यहाँ पे बीओसी की बात हो रही है ना, तो मैं ये देखूंगा कि बीओसी कहाँ पे है, तो आप गौर मान सकते हो यहाँ है, तो मैं यहाँ पे बीओसी की ही बात करूंगा और इन ट्रायंगल बीओसी लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल बीओसी, तो आप गौर फरमा सकते हो इन ट्रायंगल बीओसी की मैं बात करूं तो यहाँ पे स्पेस है, देख सकते हैं। चलिए, तो इन ट्रायंगल बीओसी की मैं बात करूं तो क्या लिख सकता हूं, एंगल बीओसी प्लस एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर बात है? हाँ, और यहाँ पे मैंने माना नहीं है ना, ऐसा करते हैं इफ पॉसिबल, सबसे पहले ऊपर में लिख देता हूं, ठीक है ना, इस टर्म से ऊपर में, इफ पॉसिबल लेट एंगल बीओसी इक्वल 90 डिग्री। क्लियर है? अगर पॉसिबल हो तो हमने मान लिया क्या 90 डिग्री, इसको हाइपोथेटिकल कहते हैं। तो बीओसी यहाँ पे है, तो बीओसी का मतलब हम क्या पुट कर देंगे 90 प्लस क्या बच गया एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी इक्वल 180 डिग्री। तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी दैट इक्वल 180 और प्लस 90 जब उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 90, मतलब फाइनली 180 माइनस 90 क्या होगा 90 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे को पता लगाना है कि बीओसी कभी भी राइट एंगल फॉर्म नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो कैसे नहीं करेगा उस पर ध्यान देना है। तो जरा गौर मान सकते हो इस एंगल ओबीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, आपने अभी देखा कि एंगल ओबीसी इक्वल एंगल ओबी है एंड बोथ आर इक्वल टू हाफ एंगल एबीसी, तो मैं लिख सकता हूं इसको हाफ एंगल एबीसी प्लस ओसीबी को मैं क्या लिख सकता हूं हाफ एंगल एसीबी, हाफ एंगल एसीबी इक्वल क्या होगा 90 डिग्री। क्लियर बात है? अब इस दोनों में हाफ अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे को क्या आएगा एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी इक्वल 90 डिग्री। क्लियर है बात है? आपको बातें समझ में आ रही है? चलिए, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को आएगा एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी इक्वल क्या होगा 90 इंटू 2 180 डिग्री। अब मामला यहाँ पे मेरा फंस रहा है, मामला क्या फंस रहा है कि आप देख सकते हो ए बी सी मतलब ये पूरा एंगल प्लस ए सी बी ये पूरा एंगल, ये दो एंगल मिलाकर 180 हो गया। तो जरा आप अंदाजा लगाइए कि ट्राइंगल में 3 एंगल होता है और 3 एंगल का सम 180 होता है, बट यहाँ पे मेरे को 2 एंगल का सम ही 180 हो गया। तो देन हम कह सकते हैं क्या एंगल ए इक्वल 0, और जब एंगल ए इक्वल 0 होगा तो क्या ऐसा पॉसिबल है एबीसी कोई ट्रायंगल फॉर्म करना? जब ए हमारा 0 हो गया और ये बी और सी मिलाकर 180 हो गया तो एबीसी हमारा ट्रायंगल तो बना ही नहीं। सो वी कैन से एबीसी इज नॉट अ ट्रायंगल, और जब एबीसी ट्रायंगल नहीं है इसका मतलब है कि हमारा एजम्पशन जो है क्या है गलत है। Hence, our assumption is wrong। और हमारा क्या assumption था? हमारा assumption था कि एंगल बीओसी 90 डिग्री होगा, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बीओसी कैन नेवर बी इक्वल टू 90 डिग्री, और इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो गया। उम्मीद है बातें आपको समझ में। मैंने यहाँ पे क्या किया और क्या करने क्या हर स्टेप में मैंने क्या आपने इस बात को नोटिस किया होगा, है ना, और इस तरीके से आप अपने कॉपी पे बनाइएगा, फिर समझिएगा कि हाँ क्या है। हमेशा याद रखिएगा कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन में हाइपोथेटिकली सोचा जाता है, कुछ कन्वर्स उल्टा सोचा जाता है। जो मेरे को यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव करना था, कभी 90 डिग्री नहीं होगा, हमने माना कि 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो पता चला क्या कि 2 एंगल के ट्रायंगल में 2 एंगल का सम ही 180 आ गया, तो ऑब्वियसली हमारा थर्ड एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी 2 ट्रायंगल किसी एक ट्रायंगल में 2 एंगल का सम 180 हो? कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो हमारा ये ट्रायंगल बनेगा नहीं। इसका मतलब यह है कि हमारा जंक्शन गलत है। सो बीओसी कैन नेवर बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो फाइनली आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, रहने देता हूँ। आप कोशिश करिए कि कॉपी में बनाएं, समझे और कॉपी में आराम से हर सॉल्यूशन को
बनाया करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि मैथमेटिक्स कोई रटने की चीज नहीं है। मैथमेटिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करा रहा हूं, तो कोशिश यही करनी है। तो आज के इतना ही, थैंक यू।